कटिहार जिले के आजमनगर रोहिया घाट की अब तक नीलामी नहीं होने का मामला चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे एक और बिहार सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर घाट पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का भी अभाव बना हुआ है। इस मामले में जिलाधिकारी से जांच और जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। कटिहार जिले के आजमनगर रोहिया घाट की अब तक नीलामी यानी डाक नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई महीने बीत जाने के बावजूद घाट का विधिवत संचालन शुरू नहीं हो सका है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रोहिया घाट इस क्षेत्र के लोगों के लिए नदी पार करने का प्रमुख साधन है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस घाट का उपयोग करते हैं, लेकिन नीलामी नहीं होने के कारण यहाँ आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव है। साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुनील सिन्हा ने कटिहार के जिलाधिकारी से घाट की जल्द नीलामी कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि घाट के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। नावों का बीमा, यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट, यात्री शेड, महिलाओं के लिए शौचालय तथा शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। देखिए, आजमनगर प्रखंड के अंतर्गत आजमनगर जो महानंदा नदी पर घाट है, जो नाव परिचालन होती है, ये आजमनगर प्रखंड का सबसे बड़ा घाट है। और यहाँ लगभग कहते हैं कि 5 पंचायत और यह 2-3-4 पंचायत के लोग, लगभग 10 पंचायत के लोग डेली आवागमन करते हैं हज़ारों की संख्या में। अब 31 मार्च को इसका डाक हो जानी चाहिए थी, जो 1 अप्रैल से लागू होती है नए वर्ष में, सरकार के जो रेवेन्यू वर्ष होता है, लेकिन नहीं हो पाया। ये तो कहीं न कहीं संदेह का घेरा है कि पदाधिकारी लोग, आजमनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी से ही आज सुबह मैंने बात किया कि आप अगर प्रस्ताव भेजे हैं डीएम साहब के यहाँ, तो अब तक क्यों नहीं हुआ डाक? तो बोला कि हम लेटर भेजे हुए हैं, लेकिन आदेश नहीं आया। तो अब मुझे नहीं लगता, 3 महीना से ऊपर हो गया, 4 महीना लगभग होने चली है, और अभी तक जो है घाट का और रह गया। रॉयल्टी एक्ट के तहत हम तो यही कहेंगे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से, जो बहुत ही कर्मठ और जुझारू और एक्टिव जिला पदाधिकारी हैं, कि महोदय आप जो भी आप बड़ी घटना हो चुकी है कटिहार जिला में और जगह और जिला में, तो हर नाव में रॉयल्टी एक्ट के तहत नाव की इंश्योरेंस होनी चाहिए, लाइफ जैकेट की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ नदी के इस पार उस पार जो है रॉयल्टी एक्ट के तहत शुद्ध पेयजल का, महिलाओं का शौचालय का, जो महिला ये आवागमन करती है उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। रॉयल्टी एक्ट में रूल है, प्रावधान है, तो अब तक नहीं हो पाया है। तो मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करूंगा कि यथाशीघ्र रॉयल्टी एक्ट के तहत जो प्रावधान है वो हो, और साथ साथ जो है जो राजस्व की होनी चाहिए थी डाक, वो भी हो जाए। तो इससे क्या होगा कि सरकार को जो राजस्व की क्षति नहीं होगी और राजस्व भी आएगा। आमजनों से ये जानकारी हमारे आजमनगर संवाददाता अमित सिंह ने बताया कि फिलहाल इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब लोगों की नजर प्रशासन पर टिकी है कि इस महत्वपूर्ण घाट की नीलामी और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर कब ठोस कदम उठाए जाते हैं। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स, जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता, जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।